नहीं, मुझे अच्छा एक बात समझाइए। अच्छा संगेरा साहब, मेरे को एक बात समझाइए। मैं बड़ी, आपको लगेगा कि कैसा बचकाना सवाल है, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये सवाल आया, अगर ये घटनाएं होती हैं और इलेक्शन के करीब हुई है, जैसे ये घटना हुई, पहले भी ऐसे ही हुआ, 15 में हुई, उसके बाद 17 में इलेक्शन था, कोई भी रूलिंग पार्टी होगी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का सेंटिमेंट है, अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे और जो सेंटिमेंट हर्ट हुआ है और जायज तरीके से हर्ट हुआ है, उनको दुख पहुंचा है, आपने अगर उनके गुनहगारों को नहीं पहुंचाया तो इसके पीछे क्या फायदा है इनकी सरकारों को? इनको तो डबल मेहनत से काम करना चाहिए था। शर्मा साहब, इन लोगों की अपनी कैलकुलेशंस हैं। ये जो बड़े रवायती राजनीतिक लीडर हैं, ये अपने आप को कहते हैं हम पीएचडी हैं राजनीति में, इनकी अपनी कैलकुलेशंस है कि वोट्स को इस तरह की कार्रवाई होगी, इस तरह का रिएक्शन होगा, कुछ लोग मारे भी जाएंगे, तो वोट बैंक को हमें क्या फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? अच्छा। मैं स्पेसिफिकली किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसके पीछे अगर साजिश है, जिम्मेवारी आप ये कह रहे हैं कि ये घटनाएं जो होती हैं, इसके पीछे भी साजिश है, और इन घटनाओं के गुनहगार ना पकड़े जाएं, उसके लिए भी जो कुछ किया जाता है वो भी साजिश नहीं किया जाता है। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जी, एक सेकेंड सर, आपने कांग्रेस का नाम लिया, अकाली दल का नाम लिया, कैप्टन साहब की सरकार थी, अभी तो आपके बीजेपी के साथ ही बोल गए प्रीतपाल जी कि कैप्टन साहब भी जिम्मेदार हैं, हालांकि अब कांग्रेस में वो नहीं है। कैप्टन साहब ने क्या किया 4.5 साल में? उनके ऊपर तो पूरा आरोप है कि उन्होंने इस अपराध को सिरे तक चढ़ाया ही नहीं कभी। सौरभ, 2 मिनट का टाइम लूंगा। दीजिए, बोलिए। स्टार्टिंग के आज जो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि फांसी पे लटका देना चाहिए शरेआम, तो कहानी ये है कि 3 दिन में 3 बेअदबियां हो गई। पहली तो गुटका साहब सरोवर में फेंका गया दरबार साहब में, फिर वहां पे दरबार साहब के भीतर जो हुआ, और उसके बाद कोटकपुरा में जो हुआ। सिद्धू साहब से पूछना चाहूंगा कि 6.5 महीने के से आप प्रेसिडेंट हैं, आज वो धरने पे जाके बैठे हैं कोटकपुरा, जहां पे बेइंसाफी बेअदबी के इंसाफ की बात कर रहे हैं, गोलीकांड की बात कर रहे हैं। 8 महीने पहले हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि जो कोटकपुरा की कांड की है जो जांच है, उसे 6 महीने के अंदर उसे कंप्लीट किया जाए। वो 6 के 8 महीने हो गए। दोषियों के नाम सामने हैं, 10 दोषी जो बरगाड़ी में पकड़े गए हैं, तो टांग देना, किसने रोका है? हिम्मत है तो टांगे। 10 आदमियों के एसआईटी ने रिपोर्ट में नाम पेश किए हुए हैं, क्यों नहीं कांग्रेस सरकार ने अब तक टांगे गए? अगर उनका प्रधान ये बात कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीरेल करना चाहते हैं, इनका विफलता है। कल जो कपूरथला में हुआ, पुलिस उस आदमी को पकड़ सकती थी, नहीं पकड़ा, साजिश बेनकाब हो जाती। कौन है इनके पीछे? इस चीज का फेल्यूर जवाब देंगे। और सेकेंडली, फिंगरप्रिंट सबके होते हैं, बायोमेट्रिक सबके हुए, आधार कार्ड सबका बना हुआ। अगर वो यहां का आदमी होता, अब तक वो पकड़ा जाता, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती। अब नियर अबाउट 2 दिन होने वाले हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन आदमी की नहीं हुई, तो किसकी साजिश से पीछे हटा जा सकता है? सेकेंडली, मैं संघेड़ा साहब की बात पे आता हूं। इनके तो खुद के एमएलए पे दोष लगे थे, जब 2015 में आए थे, यहाँ पे बेअदबियां हुई हैं, जो दिल्ली के एमएलए थे वो लिपट हुए, उसके अभी तक दोषी वो बाइज्जत बरी दी हुए, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना चक्कर है जिसे हम हाँ प्रीतपाल जी, वैसे लेकिन मुझे बात बताएं, सारे लोग दोषी हैं आपकी नजर में, सारे लोग दोषी हैं। सिद्धू जो कि 6 महीने से प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी पीसीसी के, वो दोषी हैं। ये संघेड़ा साहब दोषी हैं, जिनकी सरकार आज तक पंजाब में आई नहीं है। आपके पार्टी के प्रेसिडेंट जो 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी आप बोल रहे थे 8 नाम आ गए बरगाड़ी के, कोटकपुरा के, वो कैप्टन साहब के सामने नहीं आए थे? वो कब आए वो नाम? नहीं, मैं बात कर रहा हूं, वो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी, तब वो नाम जनतिक हो गए, वो अंदर गए हैं, उन्हें बेल पे रिहा हुए हैं, इनके एजी उनके वकील रहे हैं, जो अभी क्यों हो गए रिहा? सर, बक स्टॉप्स विद द चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस गवर्नमेंट की, माफ कीजिएगा प्रीतपाल साहब, बक स्टॉप्स विद द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट। एक बात कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है हर चीज जो स्टेट में होती है। एक बात कह रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक मुख्यमंत्री थे, तब तक वो लोग अंदर थे, वो नंगे किए हैं। जो नई गवर्नमेंट आई है चन्नी जी की और सिद्धू जी की, उस गवर्नमेंट में उन्हें बेल्स मिली है। मैं जवाब लेता हूं, अर्शप्रीत जवाब दीजिए। अभी जवाब ले रहा हूं, अभी जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। अर्शप्रीत, इनके एजी सुमेर सैनी के वकील, मैं जवाब ले रहा हूं।
तो बात का जवाब कि तो दें। कैप्टन साहब देखिए पूरे पंजाब को बताया कि कैप्टन साहब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रीतपाल जी, मैं जवाब ले रहा हूं आपके आरोप का। हर्षप्रीत से जवाब सुनिए। हर्षप्रीत खड़ियाल जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए हर्षप्रीत जी। जी देखिए प्रितपाल जी ने क्लियरली कहा कि आज से 6 महीने पहले नामजद तक हो गए थे, तो कैप्टन साहब ने कुछ किया क्यों नहीं? सारे पंजाब को पता है कि कैप्टन साहब वाज नेग्लिजेंट, ही वाज इग्नोरेंट, एंड उसकी वजह से उनको रिप्लेस किया गया। दूसरी बात साहब, हमने सिक्योरिटी बीफ अप तभी सुखविंदर जी फादर फिगर कह रहे थे उनको। साहब 2015 की बात बार बार कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि डीजीपी, एक्स डीजीपी ऑन बेल, आईजीज ऑन बेल, एसएसपी ऑन बेल, जो अक्यूज्ड है सभी बेल पे है। हम जुडिशरी तो है नहीं, या फिर हम उनके डोमेन में तो जा नहीं सकते, हम इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन वी हैव डन आवर जॉब। जो चलान था वो टाइम पे पेश हुआ, जो सिट थी वो टाइम पे बनी, हमने सब कुछ किया। लेकिन हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और सिट को कॉस्ट कर दिया। उसके बावजूद हमने दूसरी बार सिट बनाई साहब और चलान पेश किया हमने, एंड फिर से प्रोसेस को शुरू किया। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन ये जो शो में अकाली दल हम पे इल्जाम लगा रहा है, बीजेपी लगा रही है। प्रीतपाल जी ठीक है, आपकी बात आगे। प्रीतपाल जी बात आगे आपकी सर, प्लीज प्लीज आगे बात आगे आपकी, एक प्लीज बोलिए। देखिए दूसरी बात, 2015 की बात बार बार करें, मैं बता दूं, एक्सडीजीपी, आईजी, एसएसपी और जितने अक्यूज्ड है बेल पे हैं। सेट भी हमने टाइम पे बनाई, चलान भी कोर्ट में टाइम पे पेश हुआ, हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश किया, दूसरी बार उसको टाइम आउट करके सेट बनाई, चलान पेश हुआ और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो ये मत कहिए कि पंजाब सरकार ने किया कुछ नहीं। और दूसरी बात साहब, ये जो हम पे इल्जाम लगा रहे, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करे, गुरु ग्रंथ साहब की परवाह नहीं करे, धर्म की परवाह नहीं कर रहे। मैं उनसे एक चीज पूछता हूं, आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? बीजेपी ने क्या किया? दिल्ली में सेक्रेटरी होती थी, बेहद भी होती थी, कुछ नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी तो किसानों को, पंजाबियों को खालिस्तानी टेररिस्ट कहते रही है। और साहब श्रोमणी अकाली दल 2015 में 2017 तक ये राज में थे, दे हैवंट डन एनीथिंग, एक डक्का नहीं तोड़ा। मैं जवाब लेता हूं सर, मैं जवाब लेता हूं। जरा एक सेकंड, आईजी साहब की और एसएसपी साहब की जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें लाई जाए सामने स्क्रीन पर। जरा आईजी साहब और एसएसपी साहब की तस्वीरें सामने लाएं। करतारपुर में जो हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं। एक मिनट जरा सामने लाई जाएं वो तस्वीरें। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती पहले तो एक दिन पहले कल सुबह एसएसपी साहब कहते हैं चोरी का मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया के सामने कैमरे पे मैं सुना सकता हूं, बोलते हैं चोरी का मामला है। रात को आईजी साहब के साथ बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आईजी साहब फोन सुनने उठते हैं, फोन सुनने के बाद उठ के आके कहते हैं आई एम टेकिंग अ यू टर्न, हमने धाराएं बदल दी हैं। ये तो आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। साहब मैं बता देना चाहता हूं, पहली बात, दो चीजें आपने मिस कर दी कि पंजाब सरकार ने उम्र कैद तक की सजा के लिए हमने असेंबली में बिल पास किए हैं। तो आप मत कहिए कि पंजाब सरकार कुछ कर नहीं रही है। 2 से 10 साल करवा दी और जो 10 साल थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और दूसरी बात साहब, ये जो आप अभी की बात कर रहे हैं, मैं चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने ये भी मेक श्योर किया है कि सिट तो बने ही बने, 2 दिन में उसको टाइम बाउंड किया और रिपोर्ट हमारे सामने होगी। जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनका पर्दाफाश किया जाएगा, मेक श्योर करेगा उनको सामने बेनकाब किया जाएगा। और साहब दूसरी बात, ये जो पार्टीज कह रही है कैप्टन साहब ने क्या किया, कैप्टन साहब का क्या योगदान रहा है? कैप्टन साहब आए वहां पे, मिले विक्टिम से, गोल्डन टेंपल में जाके, दरबार साहब में जाके उन्होंने असेस करने की कोशिश की है, किसी ऑफिसर्स को कहा है कुछ? कैप्टन साहब ने कुछ नहीं किया तो बड़ी बड़ी बातें करने का साहब फायदा कोई नहीं है। यहाँ पे कैप्टन साहब एक्सपोज होते हैं, बातें सब कर लेते हैं, लेकिन काम करने के वक्त आप हाथ खड़े कर देते हैं। दूसरी बात साहब, एक चीज पूछता हूँ इनको मैं कि इन्होंने जब ये नाम की बात कर रहे थे, हाईकोर्ट की बात कर रहे थे, तो क्या किया इन्होंने? जब कैप्टन साहब सीएम थे तो क्या किया कैप्टन साहब ने? कैप्टन साहब को रिमूव किया गया था बिकॉज कैप्टन साहब ने डक्का नहीं तोड़ा, इग्नोरेंट थे, नेग्लिजेंट थे। कैप्टन साहब ने मुंह फेर लिया था पॉलिटिक्स से, अपने फार्म हाउस में बैठे। कैप्टन साहब नेग्लिजेंट थे, इसीलिए उनको 4.5 साल तक आप एज सीएम बर्दाश्त करते रहे और चुनाव से पहले आपने हटा दिया और चाहते हैं कि इसका क्रेडिट आपको लोग दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।